नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभ्यास करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री वह हमारे राजनेता है। उन्होंने अपने जीवन काल में इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनके जीवन चरित्र के बारे में आज हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा। इस पाठ का लेखन श्री शंकर दयाल शर्मा ने किया है। उनका जन्म भोपाल राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB और उपाधियों प्राप्त की। बाद में कोलंबिक विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और संसद के रूप में आरंभ में हुए आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। शंकर दयाल शर्मा क्या क्या बने? भारत में राजनीतिक यात्रा में राज्यपाल बने, फिर उपराष्ट्रपति बने, फिर वह राष्ट्रपति बने। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपने पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकित में लेखक शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि आपकी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सम्मानित परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल आधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्मनिष्ठा और कर्मठता सेवा है। यहाँ पर हमें इनके बारे में जो भी कर्म, समर्पण भावना, कर्मनिष्ठा उसके बारे में हमें देखना है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। क्या कहा है कि जो लाल बहादुर शास्त्री है उनके साथ क्या विशेषण लगाया है? कर्मयोगी। और उसके साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना भी बहुत उचित है, क्योंकि उनका जीवन पूरा का पूरा कर्म से निष्ठा से जुड़ा है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे वह एक सामान्य परिवार के थे, पर वह वहाँ से उठकर प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे। उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है कि वह बहुत ही कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, उसमें ही छुपा है। वे उन लोगों में भी नहीं है जो भाग्य पर भरोसा कर बैठे हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाए। कि लाल बहादुर शास्त्री वो लोगों में से नहीं जो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं और अचानक से ही किस्मत खुल जाए और सफल हो जाए, ऐसे व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे उन लोगों में से है जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन, यानी कि वो लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति है जो अपनी हाथों की लकीरों को छोड़कर वो अपने कार्य और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, कि अपने जो कार्य होता है उसकी शक्ति पर बहुत ही भरोसा करते हैं। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री है और वे क्रमशः उनके जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, कि जीवन में हमेशा आगे का आगे रास्ता बनाकर ही आगे बढ़ते हैं।
शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण समर्पण भाव में समर्पित करते थे कि कर्म ही ईश्वर है, ऐसा वह मानते थे और संपूर्ण जीवन ऐसे ही बिताते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी कि जब भी उनको फल प्राप्ति मिलने लगी, ऐसा लगा, तब भी उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था कि वो जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका जीवन कैसा था, जो गीता में बताया गया है उसके प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्कर्म योगी कहना ही अधिक उपयुक्त है, कि सिर्फ कर्मयोगी नहीं पर निष्कर्म योगी उसे कहना ही उपयुक्त होगा। उनका उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य को जो प्राप्त करने के लिए उनकी जो मेहनत थी, उस उद्देश्य के लिए जो प्राप्त करने का भाव तथा उस कर्म के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण, यही 3 बातें मुझे उनके समर्पण चारित्र में बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है कि वह जो कार्य करते थे वही उनके कार्य में, उनके जीवन के प्रति, उनके कार्य के प्रति जो समर्पण था वही ही बहुत अच्छा था तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह से विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में, क्या कहा था कि आप सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो, या सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में या तो फिर कोई अन्य काम हो, आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको दायित्व का पूरा तरह से निर्वाह करना चाहिए, कि आपको अपना दायित्व का पूरा निर्वाह करना चाहिए। तो उनमें कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, कि अपना कार्य, समर्पण और भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ कि शास्त्री जी जो सफल है उसके जो ऐसा जो चिंतन उसका था उनमें ही छुपा है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उनकी इसी भक्ति और कर्म में सिद्धांत में निहित है, कि कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो तो उसके ऐसे विचारों में ही छुपा होता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है, कि उनका जीवन, संपूर्ण जीवन सादगी और समर्पण का उदाहरण है। और आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।